A river is flowing from west to east at a speed of 5 meters per minute. A man on the south bank of the river, capable of swimming at 10 minutes per minute in still water, wants to swim across the river in the shortest time. He should swim in direction. अब देखो पहले समझो, ऊपर का डायरेक्शन को नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ईस्ट में जाने वाले को हम आई कैप कहेंगे, वेस्ट में जाने वाले को माइनस आई कैप कहेंगे। समझ में आया? ठीक। अच्छा चलो समझो, ऊपर जे कैप, नीचे माइनस जे कैप। साउथ की तरफ एक लड़का है, मान लो सोनू इसका नाम रख लो। एक सोनू लड़का है जो कि साउथ बैंक पे खड़ा है, इसको उस तरफ जाना है, अपोजिट बैंक पे इसको जाना है। तो ये चाह रहा है कि किस डायरेक्शन में हम तैरते हुए जाए ताकि हम शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाए। ठीक, इतना क्वेश्चन समझ में आया? अब गिवन क्या क्या है? तो पहले तो गिवन है कि ये स्पीड ऑफ रिवर गिवन है, तुम्हारा वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, मतलब आई कैप में फ्लो हो रहा है। दूसरा क्या गिवन है कि जो ये लड़का है सोनू, उसका स्पीड दिया है स्विमिंग का 10 मिनट्स पर मिनट। तो ये एक्चुअल में है वेलोसिटी ऑफ सोनू। स्विमर समझना, सोनू समझना या स्विमर समझ लो, दोनों बात सेम ही है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है ये 10 मीटर पर मिनट, ये गिवन है। ठीक, तो वीएसआर 10 मिनट पर मिनट गिवन है ना, 10 मीटर पर मिनट गिवन है। तो इसका दो कंपोनेंट निकालो, एक हो जाएगा वीएसआर को हम लिख सकते हैं 10 गिवन है तो यहां पे लिख लो 10 cos थीटा आई कैप में प्लस 10 sin थीटा जे कैप में। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों पता है हमको, ये नहीं पता, ये निकालने हैं। तो देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड से बैठा ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको लगेगा वीएसआर प्लस का वीआर जे। ये समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर दोगे तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। इतना समझ में आया? तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, थोड़ा इरेज करें, कहीं जगह ही नहीं, ऊपर क्वेश्चन इरेज करेंगे तो फिर भूल जाओगे। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, स्विमर सोनू वही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ पे कितना आ जाएगा? वीएसआर कितना निकाले थे हम लोग? 10 cos थीटा आई कैप प्लस 10 sin थीटा जे कैप, और रिवर तो गिवन है ये प्लस का 5 आई कैप। बोलो सही? 5 आई कैप, रिवर कितना है? 5 आई कैप। ये आया तो सब दोनों कंपोनेंट, आई में जाने वाले को एक जगह लिखो, जे में जाने वाले को एक जगह लिखो, तो ये हो जाएगा अपना 10 cos थीटा प्लस 5 आई कैप प्लस 10 sin थीटा जे कैप। बोलो सही? ये स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, तो अब हम ये कह रहे हैं कि आई कैप में जो डायरेक्शन है इस तरफ जो उसकी वेलोसिटी उससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उससे वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमें t = d अपॉन 10 sin थीटा करना पड़ेगा कि नहीं भाई? वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना है तो वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो t = d अपॉन 10 sin थीटा कर देना पड़ेगा। लेकिन रुको, हमको बोला गया t मिनिमम के लिए, तो t मिनिमम तब होगा फॉर मिनिमम टाइम t sin थीटा क्या होना? d अपॉन 10 sin थीटा है, तो sin थीटा को कितना होना पड़ेगा? बहुत बड़ा होना पड़ेगा ये कंपोनेंट भाई। टाइम मिनिमम तब होगा जब 10 sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और 10 sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब sin थीटा मैक्सिमम होगा। ठीक, और sin थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो। तो फॉर t मिनिमम के लिए थीटा कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री, मतलब कि थीटा यहां से लिए हो, ये है एंगल थीटा, तो इसका 90 डिग्री कैसा हो जाएगा? एकदम ऐसे सीधा सीधा ड्यू नॉर्थ हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा? ड्यू नॉर्थ।